हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अभी बहुत ही बढ़िया मैंने मस्कारा और कॉम्पैक्ट वगैरह की वीडियो शूट करी है। या तो इसको पहले डालूंगी या बाद में डालूंगी, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, अभी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करने आई हूँ पार्लर से रिलेटेड कि किस तरीके से 1,000 रुपये के अंदर अंदर 999 के अंदर अंदर हम अपने पार्लर को स्टार्ट कर सकते हैं। पूरा मैंने इसका वो बनाया हुआ है जो मैं आपको भी दिखाऊंगी। ठीक है, उधर वाले कमरे में रखी है वो डायरी। तो बहुत ही इजीली, क्योंकि मैंने भी जो अपना पार्लर स्टार्ट किया था बहुत कम पैसों से स्टार्ट किया था। मेरे को बाई चांस ही मेरी एक फ्रेंड थी जो मतलब अपना पार्लर को सेल कर रही थी, तो मुझे सेकंड हैंड सामान मिल गया था। ऑलमोस्ट मुझे 6,000 से 10,000 के बीच में मुझे सारा सामान पड़ा था, जिसमें एवरीथिंग था। शीशा और मिरर था, और कब वो जो बोर्ड नीचे होता है ना, बॉक्स होता है वो था, फेशियल बेड था, चेयर थी, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें थी। उस टाइम पे काफ़ी रीजनेबल भी था जब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन जब क्या कहते हैं, अपने घर पर ही हम किस तरीके से बहुत कम पैसों में स्टार्ट कर सकते हैं, तो अभी मैं बताऊंगी किस तरह से हम 999 में अपने पार्लर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखो, ये डायरी में ना मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ना, हाउ टू स्टार्ट ब्यूटी पार्लर। जैसे हमारा थ्रेड है, मेरे को तो खैर 30 या 40 रुपए में मिला था, पर फिर भी ना थ्रेड जो है 50 रुपीज़ में हम इजीली ले सकते हैं। थ्रेड पता है, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ ना, तो अगर हमें कभी भी पार्लर स्टार्ट करना है ना, तो सबसे पहली जो चीज़ आती है ना वो ये थ्रेड आता है। ये ठीक है, ये थ्रेड जो है 30 रुपीज़ इस पे लिखा हुआ है। जब मैंने लिया था तो 30 रुपीज़ का है। इस थ्रेड से ही हम अपने पार्लर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी आपसे बालों का ट्रीटमेंट कराने, ब्राइडल मेकअप कराने स्टार्टिंग में बिल्कुल कोई नहीं आएगा। स्टार्टिंग में हमारा कस्टमर सबसे पहले जो बनता है वो थ्रेड से बनता है। जितना अच्छा हमारा थ्रेड चलेगा, जितनी अच्छी हम थ्रेडिंग करेंगे, अपर लिप्स, फॉरहेड वगैरह, जितनी हम उसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, उसी से ही, क्योंकि 20-30 रुपए का काम होता है, कोई भी ट्राई करने के लिए ना आ जाता है। तो इसी से हम सबसे पहले अपने पार्लर को स्टार्ट करेंगे। इसको धागे को बहुत अच्छा चलाना सीखेंगे। मैंने कम से कम 200 से 500 वीडियोस बनाई हुई हैं रॉयल स्टाइल चैनल पे। बहुत पूरा पार्लर का कोर्स मैंने सिखाया हुआ है। फिर भी किसी को डाउट है तो मैं फ्री में क्या कहते हैं वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, जो फ्री में आप सीख सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो कोई भी कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट करके, तो मैं उसको फ्री में सब कुछ बता दूंगी कि किस तरह से हम क्या क्या चीज़ों को करते हैं। वैसे भी मैं काफ़ी चीज़ें शेयर कर ही देती हूँ मैं वीडियोज़ के थ्रू आपके साथ में। ठीक है, तो क्या कहते हैं, हम इस तरह से थ्रेडिंग को बहुत अच्छा करेंगे। और कभी भी किसी की थ्रेडिंग करेंगे उसके बाद क्रीम लेके उसके यहाँ पर मसाज ज़रूर ज़रूर करेंगे। 20-30 रुपए की थ्रेडिंग होती है, लेकिन 5 से 10 मिनट लगाएंगे हम कम से कम यहाँ पे आईब्रोज की मसाज करने के लिए। ऐसे आईब्रोज की मसाज करेंगे, ऐसे ऐसे सिर दबाएंगे अच्छी तरह से, इस तरह से करेंगे, बहुत एकदम रिलैक्स कर देंगे। एक थ्रेडिंग आया हुआ है, थ्रेडिंग का सारा दर्द भूल जाएंगे आपके कस्टमर, और इतना रिलैक्स मिलेगा उनको। 101% वो उसी टाइम आपसे फेशियल के बारे में ज़रूर पूछेंगे, क्योंकि जब हम थ्रेडिंग की मसाज करेंगे अपने हाथों को बहुत सॉफ्ट रखेंगे। अपने हाथों को ना क्या कहते हैं, हमेशा अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर्स वगैरह के साथ में, अच्छी खुशबू भी आ रही हो हाथों में, और अच्छे मॉइस्चराइजर्स के साथ में सॉफ्ट हो। ये नहीं कि यहाँ पे जैसे खुरदरा सा होता है ना, वैसा नहीं होना चाहिए कि चुभे किसी को। मेरे बाई चांस हाथ टचवुड थोड़े से मतलब सॉफ्ट है मेरे, तो मैं करती हूँ तो सॉफ्ट सा लगता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने हाथों को सॉफ्ट रखेंगे, बहुत हल्की हल्की सी इस तरह से मसाज करेंगे। 101% थ्रेडिंग के बाद में वो आपसे नेक्स्ट जो है फेशियल के बारे में ज़रूर ज़रूर पूछेंगे। तो फेशियल के ना बेस्ट फेशियल किट्स जो होती हैं ना, VLCC की फेशियल किट्स जो है बहुत रीजनेबल हमें मिल जाती हैं। 100-150 वन टाइम यूज़ के लिए, 100-150 200-250 एरोमा मैजिक की, मतलब काफ़ी रीजनेबल फेशियल किट्स हमें बहुत, वो भी मैंने लिखा हुआ था। इसकी मैं वैसे अलग वीडियो शेयर कर दूंगी कि कौन सी जो फेशियल किट, अच्छी अच्छी फेशियल किट जो है वो कितने रुपीज़ में हमें मिल जाएंगी। वो डायरी में मैंने सारा नोट किया हुआ है, वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो फेशियल इस तरह से, जैसे मैंने फेशियल किट का भी लिखा हुआ है, 300 रुपीज़ मैंने लिखा हुआ है फेशियल किट का। लेकिन फेशियल किट भी हमारी 200-250 वन टाइम यूज़ के लिए हमें एक ही कस्टमर की लानी है। तो एक ही कस्टमर से हम जो फेशियल करेंगे वो हमारा 900 के आसपास हम करेंगे। मैं तो जो जाती हूँ ना वहाँ पर इतना महंगा 1000-1500 से कम कोई फेशियल ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो अराउंड 900 या 1200 के आसपास में हम फेशियल को रख सकते हैं। कहाँ हमारी 200-250 या मैक्सिमम 300 रुपये की अगर हमारी फेशियल किट है, तो उससे हमने कितना पैसा बना लिया। एक थ्रेड से जो 40-50 रुपये का थ्रेड है, इससे हम कितना पैसा, कम से कम 100-150 से भी ज़्यादा लोगों की हम इससे थ्रेडिंग कर लेंगे। एक ही 30 से 50 रुपये भी हम लेते हैं तो कितना हमारा इससे पैसा बन जाएगा। उसके बाद हमारा फेशियल किट से पैसा बनेगा। उसके बाद ब्लीच, जो ब्लीच का मैंने यहाँ पे प्राइस लिखा है
ब्लीच 100 रुपीज़ का लिखा है। 100 रुपीज़ की बहुत इजीली हमें हल्दी चंदन की ब्लीच है या डायमंड ब्लीच है मेरे पास में एक, वो इसके पीछे रखी है सर। तो ठीक है, बहुत इजीली वन टाइम यूज़ के लिए हमें मिल जाएगी। छोटी सी 30-40 रुपए की भी आती है ब्लीच, पर फिर भी मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ की लिखा है। उस ब्लीच का जो कॉस्टिंग है 350 रुपये पार्लर में लेते हैं। 350 की जगह आप 250 रुपये भी ले लो, क्योंकि जो हमारा जो मेन सैलून सर्विसेज होती हैं ये सर्विसेज का होता है ज़्यादा, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग नहीं होती। प्रोडक्ट तो ब्लीच 40 रुपये की आती है, जिसको काम करना नहीं आता जाके कर लो, अपने घर में कर सकते हैं कोई ब्लीच। हल्का सा एक्टिवेटर ज़्यादा हो गया, अगर ज़्यादा मिला दिया क्रीम में तो सारे ब्लीच की ऐसी तैसी हो जाएगी, सारा फेस के जो है काम ही नहीं करेगा और प्रॉब्लम और हो जाएगी, है ना। तो एक तरीका होता है, एक सर्विसेज होती हैं जिसको बहुत तरीके से करना पड़ता है। ब्लीच हम जब मिक्स कर रहे हैं उसमें हल्का सा रोज़ वाटर मिक्स करो जिससे ठंडक हो। ब्लीच करने के बाद हल्का सा आइस से मसाज करो, कोई फ्रूट से मसाज करो, उसको लगाने से पहले क्रीम करो, क्लिनजिंग करो, कोई एक हल्की सी लेयर लगा दो जिससे चुभे ना ब्लीच। और एक्टिवेटर हमें कितना मिलाना है, यहाँ पर हमें क्या कहते हैं ज़्यादा काले डार्क बाल होते हैं तो यहाँ पर हमें ज़्यादा लगाना है, यहाँ पे हमें कम लगाना। तो एक तरीका है ना, एक सर्विस है ये ब्लीच की, तो इसी चीज़ के पैसे होते हैं। तो सामान तो हमारा 30-40 रुपए का आ गया, लेकिन उसकी कॉस्टिंग करने के 200-250 रुपये। वैसे जो जनरली आजकल हमारे इधर जो रेट है वो 350 रुपये है ब्लीच का रेट। ठीक है, थ्रेड हो गया, ब्लीच हो गया, फेशियल किट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है वैक्सिंग। वैक्स का जो एक डिब्बा आता है, उधर रखा हुआ है, वैक्स का जो एक डिब्बा आता है वो हमारा 3 लोगों का आराम से हो जाता है। उसमें फुल हैंड्स फुल लेग्स। ठीक है, 3 लोगों से, चलो 2 लोग लगा लो, 3 में से निकल जाते हैं एक डिब्बे से, पर फिर भी 2 लोगों का लगा लो तो वो भी 50 से 80 रुपए के बीच में हमारा वैक्स का डिब्बा आ जाता है। लेकिन जब हम करेंगे कम से कम 200-250 रुपये तो हमारा हाथों का होता है और 300-400 रुपये हमारा वो है। लेकिन स्टार्टिंग में आपको स्कीम भी देनी है, 500 रुपये में फुल हैंड्स फुल लेग्स कर सकते हो। उसके बाद में वैक्स टिप्स होती है, वो भी 50-60 रुपये की आ जाती हैं। ठीक है, तो इसके सारे, और नाइफ वगैरह होता है, नाइफ 50 रुपये का आ जाता है। तो ये हम इजीली जो है हमारा वैक्सिंग हो सकता है। लेकिन इसमें हम कितना कमा लेंगे, एक डिब्बे से हम कितना कमा लेंगे, 1500 के आसपास। मतलब ये क्या, स्टार्टिंग में हम इतने से स्टार्ट करें, उसके बाद में धीरे धीरे करते हुए जैसे हम कस्टमर्स करते रहेंगे हमारा पैसा बनता रहेगा, फिर उससे हम और सामान करके शुरू करते रहेंगे। हम यही सोचते रहेंगे कि पहले 10-20 हज़ार रुपये हम इकट्ठा कर लेते हैं फिर हम स्टार्ट करेंगे। आप एक धागा शुरू करके इससे ही शुरू कर दो। आप घर में क्रीम व्रीम रखी हुई होती ही है, टब होता है मैनिक्योर पेडिक्योर करना, टब होता है, शैम्पू होता है, टब डाला शैम्पू डाला, एक लूफर भी होता ही है घरों में, प्यूमिक स्टोन होता है। ठीक है, मान लो नहीं भी है तब भी वो 40-50 रुपये का आएगा। मैनिक्योर पेडिक्योर का मैंने 150 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, मैनिक्योर पेडिक्योर का 150 रुपये लिखा हुआ है, इसमें हमारा सामान इजीली आ जाएगा। उसके बाद वैक्स हीटर हमें चाहिए। वैसे तो हम घर में गैस पे गर्म कर सकते हैं, पर गैस पे फिर भी कई बार ना ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, फिर दूसरा प्रोफेशनल नहीं लगता और फिर भी बार बार जाना वो अच्छा नहीं रहता, और वैक्स पे ज़्यादा गर्म होकर फिर लगती है। तो मैं कभी भी एडवाइस नहीं करूँगी कि उसको वैक्स को गैस पे गर्म करने का। उसका हीटर ले आओ, 100-150 रुपये में बहुत अच्छा हीटर आराम से मिल जाता है। हमारी जो ब्यूटी सैलून की शॉप्स जो होती है कॉस्मेटिक्स की, जहाँ से ब्यूटी पार्लर का सामान मिलता है बहुत रीजनेबल रेट्स में। आजकल मैंने काफ़ी देखा है इधर लक्ष्मी नगर, कृष्णा नगर वगैरह में, सदर में बहुत सस्ता सामान मिलता है, बहुत सस्ता। तो बहुत इजीली, और काम का बहुत ज़्यादा होता है, बहुत, मतलब इससे हम कितना कितना पैसा हम बना सकते हैं। तो ठीक है, तो अभी स्टार्टिंग में ना एक इस तरह से आप 1500 का, 1000-1500 का एक पैकेज भी रख सकते हो। मेनली लेडीज़ ना सबसे पहले स्टार्टिंग में यही कराती हैं, ब्लीच, फेशियल, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, थ्रेडिंग, ये एक पैकेज बना लो। सबसे ज़रूरत का सबका यही रहता है। उसके अलावा हेड मसाज इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो, फ्री दे सकते हो। 1500 का पैकेज बनाओ या 1200 का पैकेज बनाओ। स्टार्टिंग है आपने 1000-1500 रुपया, और जिसमें आपका जो सामान है, हमारा ये जो सामान है ना, जैसे वैक्स जो है 3 लोगों को वैक्स लगेगी ये, तो इस तरह से काफ़ी पैकेज में रीजनेबल आपका कस्टमर बन जाएगा, आगे के लेकर आता रहेगा, धीरे धीरे करके पैसा बनेगा। मंथली क्या कहते हैं उसको, आप स्कीम दे सकते हो, अपना कार्ड बना सकते हो, पैकेजेस बना सकते हो फेस्टिवल टाइम में। वो ये सारी चीज़ें ना मैं आगे आने वाले टाइम में सब शेयर करूँगी। ये पूरी हमारी सैलून सीरीज़ चलेगी, SS सैलून सीरीज़ चलेगी, जिसमें सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। किस तरह से आप अपना पार्लर स्टार्ट कर सकते हो, क्या क्या पैकेजेस रख सकते हो, किस तरह से कस्टमर को क्या कहते हैं वो आपके पास रिपीट आए, किस तरह से हम अपने पार्लर को थोड़ी सी जगह में स्टार्ट कर सकते हैं, बाहर कहीं स्टार्ट कर सकते हैं, घर में भी मान लो हमारे पास में जगह नहीं है, फ्रीलांसिंग आप यूज़ कर
फ्रीलांसिंग की तरह आप काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग मतलब जिसमें आपका कोई ठैया नहीं होगा, मतलब कोई स्टूडियो नहीं है, कोई जगह नहीं है आपकी, लेकिन आपने अपना प्रचार किया हुआ है इंस्टाग्राम के थ्रू या वीडियोस के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, और आपको कॉल, आपने एक नंबर दे दिया, तो आप वो सर्विसेज जो है उनके, जो भी लेडीज़ हैं, लेडीज़ की ही सर्विसेज जो है उनके घर पे जाके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। या किसी की शादी वादी है तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, तो उनको क्या कहते हैं फेशियल्स वगैरह चाहिए या जो भी चाहिए, तो इस तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं आप इस तरह से कर सकते हो। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि मेरे को पार्लर कम से कम मेरे को हो गया है इसमें 20-25 साल हो गया है। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो उसके बाद से, तब से ही मैं ब्यूटी की फील्ड में जुड़ी हुई हूँ अलग अलग तरीक़ों से। तो वो सारी चीज़ें जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं वो सारे कुछ मैं सीरीज़ में आपके साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, तो अभी आप क्या कहते हैं स्टार्ट करिए काम को। अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी रुकिए मत। अभी बहुत अच्छा क्या कहते हैं स्टार्ट हो गया है, सीज़न स्टार्ट हो गया है, थोड़ा मौसम खुला है। सर्दियों में बहुत लोग फेशियल्स वगैरह कराने नहीं आते हैं, अभी थोड़ा मौसम खुला है तो फेशियल्स वगैरह बहुत इजीली हो जाते हैं। अभी आगे वेडिंग सीजन आ जाएगा, फेस्टिवल्स आ जाएंगे, तो बहुत बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तब तक आपका हाथ सेट हो जाएगा, कस्टमर्स बन जाएंगे। तो ज़रूर मेरी बेस्ट विशेज़ हमेशा आपके साथ में है। मे गॉड गिव यू अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।